जय हिंद दोस्तों, मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकादमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया के साथ चल धातु जैसे चलना क्रिया के साथ चल धातु है। पढ़ना क्रिया के साथ पढ़ धातु है। ये पढ़ है। पढ़ना क्रिया के साथ पढ़ धातु है। जैसे चल धातु में ना प्रत्यय लगने से चलना हुआ है, वैसे ही पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगने से पढ़ना हुआ है। प्राया धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। प्राया धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। धातु के दो भेद हैं। नंबर 1 मूल धातु, नंबर 2 यौगिक धातु। नंबर 1 मूल धातु। मूल धातु यह धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे खा, जा, खा, पी, रह आदि। नंबर 2 है यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रयुक्त प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 1 है प्रेरणार्थक धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे मूल धातु और प्रेरणार्थक धातु। उठ मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा है तो यह हुआ उठना। प्रेरणार्थक में उठाना, उठवाना। दे मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा तो देना। प्रेरणार्थक में दिलाना, दिलवाना। कर मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा है तो कराना और करवाना हुआ। नंबर 2 है यौगिक धातु। नंबर 2 यौगिक धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना। यौगिक धातु दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रियाएं बनती हैं। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना। नंबर 3 है नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना। क्रिया के भेद कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता तो राम क्या खाता है तो राम फल खाता है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया हुई। ठीक वैसे सीता गीत गाती है तो सीता क्या गाती है तो यहाँ पर उत्तर मिलता है सीता गीत गाती है, तो ये सकर्मक क्रिया है। मोहन पढ़ता है तो मोहन क्या पढ़ता है तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। नंबर 2 अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है, तो यहाँ प्रश्न बनता है राधा क्या रोती है, तो यहाँ उत्तर, तो यहाँ राधा रोती है तो क्या रोती है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक उसी तरह मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है, या कोई उत्तर नहीं मिलता, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्नवत हैं, क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्नवत हैं। नंबर 1 है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। तो मैं घर जाता हूँ, वह हंस रहे थे, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया, तो वह हंस रहे थे। नंबर 2 है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, जैसे है राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया को संपन्न किया, सो जाना, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। नंबर 3 है नाम बोधक क्रिया। नंबर 3 नाम बोधक क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा है लाठी प्लस क्रिया है मारना, नाम बोधक है लाठी मारना। संज्ञा है रक्त प्लस क्रिया है इसकी खौलना, बराबर रक्त का खौलना, ये नाम बोधक क्रिया है। विशेषण के अंतर्गत क्रिया प्लस विशेषण प्लस क्रिया बराबर नाम बोधक क्रिया। नंबर 1 दुखी प्लस क्रिया है होना, नाम बोधक में आएगा दुखी होना। नंबर 2 पीला प्लस पढ़ना, क्रिया इसकी है पढ़ना, नाम बोधक क्रिया पीला पढ़ना। नंबर 4 है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक ने किसको पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो हिंदी पढ़ाया। यहाँ दो कर्म हुए छात्रों और अध्यापक, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। नंबर 5 संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा। नंबर 6 है क्रियार्थक संज्ञा। नंबर 6 क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आज की हमारी सीरीज़ यहीं तक, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।